जी हमें तो समझ नहीं आया, आप ही बताइए हमारे लिए। अजय बोल रहा, मैं छोटा ही था तो तभी से मेरे को ना तो सुनाई देता है ना मैं बोल पाता हूँ, और लोगों को देखता हूँ तो दिल में थोड़ा होती है, कठिनाई होती है सुन लोग देख के। तो ये बोल रहा है, जो मेरी किस्मत में ही ऐसा था, तो ऐसे माथे पे हाथ रख के बोला कि ऐसे मेरी किस्मत में ऐसा लिखा होगा, ऐसा होगा। बोल रहा है कि स्कूटरी रखी हुई है इसने, चलाता है, अभी ख़राब हो जाती है, मिस्त्री को ऐसे बता देता हूँ कि ये ख़राब है, या इसका नट खोलना है, जब कुछ भी इसको खराबी आ रही है, अगर तेल डालना होगा तो बोल रहा है ऐसे ऐसे बोलता हूँ मैं, तो तेल पेट्रोल डाल देते हैं, समझा लेता है अपनी भाषा में। कोई कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, वो ऐसे रह जाते हैं, वो ऐसे ही इसको खाली आना पड़ता है, ऐसे दिक्कतों तो होती है इसको। नमस्कार, मैं राकेश, हीरानगर पर्सनैलिटी में एक बार फिर आपके साथ। आज मैं आया हूँ कोल्हापुर के गांव में, जो कि तहसील हीरानगर में है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमें एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज मैं उस इंसान से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन में कभी बोला नहीं, लेकिन आज भी वो अपना जीवन जो है चला रहे हैं। उनका घर है, बच्चे हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी कहानी। आइए पवन जी से बात करते हैं और जानते हैं इनकी पूरी कहानी इन्हीं से। तो सबसे पहले आप सब जानते हुए, जैसे कि ये ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, तो हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ इन्हीं के साथी दोस्त जो बैठे हैं, इनका नाम भी पवन है। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो है कि सबसे पहले पवन जी आप इनसे ये सवाल कीजिए, जो इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, इनसे पूछिए सर। क्या बोल रहे हैं? अजय बोल रहा है 20-22 साल हो गए हम काम स्टार्ट किए हुए, सीखते हुए, करते हुए, तो ठीक है, अभी तक बोल रहा कर रहा हूँ मैं। तो दूसरा सवाल हमारा इनसे ये है कि ये सुन भी नहीं सकते और ये बोल भी नहीं सकते। आइए जानते हैं, पवन जी से पूछते हैं कि इनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कैसे काम सीखा होगा इन्होंने। हाँ सर, ये जब काम स्टार्ट शुरू किया था इसने, तो जहाँ सीखता था, जो इसके उस्ताद थे जो भी, तो उनको बहुत मुश्किल होती थी इसको समझाना, बताना काम के कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अच्छा, इनके जो मालिक थे उन्होंने क्या इनको काम करने के लिए कहा कि आज, जैसे कि आप इनको अपने साथ लेके गए थे, उन्होंने क्या बोला कि ये सीख सकता है काम, वो मान गए काम के लिए? हाँ, पहली बार ये जहाँ भी ये जाता था काम सीखने के लिए, हाँ। तो मना ही कर देते थे कि हम ऐसे आदमी को नहीं काम सिखा सकते, ना रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब इंसान के पास इंसान बोल ना सके, सुन ना सके, तो उनको 100% पता है कि बहुत प्रॉब्लम आएगी। हाँ, फिर हमने इकट्ठे काम शुरू किया तकरीबन, तो मैं इसके साथ ही था, फिर मैंने भी इसको थोड़ा साथ इसका भी दिया और इसने भी मेरा दिया, जो हमारी बातें जल्दी समझ जाता था। ये मुश्किल तो आती थी इसको समझाने में, तो काम बताने में भी बड़ी दिक्कत होती थी। फिर धीरे धीरे मैं भी समझ गया इसकी भाषा, ये भी मेरी बातें समझ गया कि कैसे करना है, ये क्या बता रहा है, समझना शुरू कर दिया सब। अब जी हमने भी इनकी बातें सुनी, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। हम आप ही से पूछने हैं, आप कैसे समझ लेते हो इनकी बातें? समझ लेते हैं, इतनी देर हो गया साथ साथ में काम करते हुए, तो ऐसा थोड़ा तरीका है आ गया इसकी बातों का भी, समझाने का और समझने का भी। और थोड़ा परिवार के बारे में पूछेंगे इनसे? हाँ, पूछते हैं। ये बोल रहा है 3 लड़कियाँ हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। बहुत बुरा लगता है जब कोई बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी दूर, आज ये 25 साल हो गए काम करते हुए ना? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल से काम कर रहे हैं और घर का खर्चा चला रहे हैं, फैमिली भी है इनकी। हमें बहुत अच्छा लगा। और बाकी आप इनसे ये सवाल कीजिए कि जब ये हमें या आपको जहाँ औरों को बोलता देखते हैं, सुनता देखते हैं, तो इनके दिल में क्या फीलिंग आती है? इनसे सवाल कीजिए जरा थोड़ा सा। हमें तो समझ नहीं आया, आप ही बताइए हमारे भी। अजय बोल रहा है, मैं छोटा ही था तो तभी से मेरे को ना तो सुनाई देता है, ना मैं बोल पाता हूँ, और लोगों को देखता हूँ तो दिल में थोड़ा होती है, कठिनाई होती है सुन लोग देख के। तो ये बोला जो मेरी किस्मत में ही ऐसा था, तो ऐसे माथे पे हाथ रख के बोला कि ऐसे मेरी किस्मत में ऐसा लिखा होगा तो ऐसा होगा।
चलो पवन जी, एक बात तो है कि आपको तो समझ आ जाती है इनकी बात, लेकिन ये जब जब आप साथ नहीं होते, बाहर जाते हो, तो फिर इनसे सवाल कीजिए कि जब बाहर लोगों से किस प्रकार से बात करते हैं ये। क्या कहेंगे? हाँ, ये बोल रहा है कि स्कूटरी रखी हुई है इसने, वो चलाता है, अभी ख़राब हो जाती है, मिस्त्री को ऐसे बता देता हूँ कि ये ख़राब है, या इसका नट खोलना है, या कुछ भी इसको खराबी आ रही है, अगर तेल डालना होगा तो बोल रहा है ऐसे ऐसे बोलता हूँ मैं, तो तेल पेट्रोल डाल देते हैं, समझा लेता है अपनी भाषा में। कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, वो ऐसे रह जाते हैं, वो ऐसे ही इसको खाली आना पड़ता है, जहाँ ऐसे दिक्कत तो होती है इसको। हमें पवन जी पे गर्व है, क्योंकि ये ना तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो ज़िंदगी है वो चला रहे हैं और खुशी खुशी चला रहे हैं। इनके परिवार भी है, घर में 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, और घर का खर्चा ये सारा इन्हीं के जो है पैसों से चलता है। ये काम करते हैं और अच्छी खासी जो है पैसे कमा लेते हैं। खुशहाल परिवार है। हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जब हम जैसे लोगों को छोटी सी मुसीबत भी आती है, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बचपन से इतनी बड़ी, जो कि ये सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, उसके साथ साथ इन्होंने अपना जीवन इतना अच्छा और रंग बिरंगा बनाया हुआ है। हम ऐसे लोगों को सलूट करते हैं और ये बोलते हैं कि ज़िंदगी में अगर इंसान चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप लोग देखते रहिए हिरन पर्सनैलिटी। मैं राकेश। जय हिंद, जय भारत।